सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल, छात्रों को सांस लेने में होती दिक्कत और देखते ही देखते सड़कों पर ही बेहोश होने लगी छात्राएं। अस्पताल में बेडों पर चल रहा इन छात्राओं का इलाज। तस्वीरें और लापरवाही की ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मथुरा की, और अस्पताल में पड़ी ये बेहोश छात्राएं हैं नर्सिंग की। अब सवाल ये उठता है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि अचानक नर्सिंग की छात्राओं को सांस लेने में ही दिक्कत होने लगी और एक एक करके छात्राएं बेहोश होकर गिर पड़ी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या, और आपको पूरी जानकारी देते हैं कि इस हादसे में लापरवाही किसकी है और कैसे लापरवाही बरती गई। दरअसल करीब 20 साल पहले सीएमओ ऑफिस के पास स्थित पंप हाउस से जिला अस्पताल को पानी की सप्लाई होती थी। जिला अस्पताल में पंप हाउस बना तो यहाँ से सप्लाई भी बंद कर दी गई, तभी से पंप हाउस बंद पड़ा था। लेकिन इसमें क्लोरीन के 100 किलो से भरे 2 सिलेंडर रखे हुए थे और कई सालों से किसी ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन इसी बीच इन सिलेंडर से रिसाव शुरू हो गया। इससे नर्सिंग छात्रावास में पढ़ने वाली छात्राओं को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और देखते ही देखते कई छात्राएं बेहोश तक हो गई। इसके बाद छात्राओं को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उससे पहले हड़कंप मच चुका था। सड़कों पर छात्रा बेहोश होने लगी थी और फिर अधिकारी मौके पर पहुंचे और इसके बाद छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आइए आपको एक छात्र की वो कहानी बताते हैं कि जब अचानक ये घटना घटी। सिलेंडर की प्रॉब्लम है, लेकिन कल से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। सब बच्चों की काफी तबीयत खराब हो गई है। आज एकदम से सबके उसका प्रेशर ज्यादा आने लगा और बहुत तेज सबकी तबीयत खराब हो रही है। किसी को उल्टी हो रही है, किसी को चक्कर आ रहा है, सबकी हालत खराब हो रही है। आपका छात्रावास है वो किस जगह बना हुआ है? सर सीएमओ ऑफिस NMTC मथुरा है ये। तो क्या आपने जो गैस रिसाव हो रहा था इससे पहले भी आपने कोई ऐसा कोई सीएमओ साहब को संज्ञान कराया था? सर सबको जानकारी थी, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। लेकिन अब एकदम से ज्यादा हो गया तो सबकी तबीयत बहुत तेज। तो क्या आप मानते हैं कि जो वहाँ स्टूडेंट रह रहे हैं उनके जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था? जी सर, सबको कल से प्रॉब्लम हो रही थी क्या नाम, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं इस घटना के बाद सीएमओ ऑफिस में भी अफरा तफरी मच गई, बल्कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने किसी तरह रिसाव को रोका। दम घुट का आदमी मर जाता पूरे शरीर में खजली। वजह क्या रही है, क्या लग रहा है? कितनी देर हो गई टीम को आए हुए यहाँ पर आपकी? जी हमारी वो 1 घंटा हो गया। 1 घंटा लगा। कब से हो रही थी ये लीकेज, कब की सूचना है? कल हुई थी, कल बंद कर दी गई थी, पुनः लीकेज होने लगा। अब मथुरा के सीएमओ साहब का कहना है कि अजीब सी गंध महसूस हुई थी, जिसके बाद दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई और उन्होंने हर चीज का निरीक्षण किया और स्थिति को नियंत्रित कर भी लिया था। लेकिन शुक्रवार को फिर से गंध आने लगी और फिर दमकल विभाग ने समस्या का पता लगाया और फिर उसका हल भी निकाल दिया। लेकिन सीएमओ साहब का साफ साफ कहना है कि इसमें कोई लापरवाही नहीं हुई, बल्कि एक पुराना पंपिंग स्टेशन था जहां पर सिलेंडर खाली थे। लेकिन ये रिसाव कैसे हुआ, इसकी जांच अब करवाई जाएगी। तो ये पुराना डोजर के तौर पर इस्तेमाल होता होगा जो हमारा पंपिंग सेट है, उसके बारे में उसको भी जानकारी नहीं है। मानने की 100 किलो गैस हुआ है और इसका सोर्स भी पता लग गया है, फायर वालों ने पता करके निकाल दिया। क्लोरीन ही होगी क्योंकि डोजर में क्लोरीन ही यूज होती है, हालांकि बहुत नुकसानदायक नहीं होती। हाइपोक्लोराइड का नहीं, क्लोरीन ही बता रहे हैं। खबर ये है कि करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गैस रिसाव को रोका जा सका। हैरानी की बात तो यह है कि सीएमओ इसे लापरवाही मानने को बिल्कुल भी राजी नहीं है, बल्कि उनका तो महज यही कहना है कि एक घटना है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर समय रहते स्थिति पर काबू नहीं पाया जाता और समय रहते छात्रों को अस्पताल में नहीं भर्ती कराया जाता, तो इस बड़ी घटना का कसूरवार कौन होता? अगर छात्राओं के साथ किसी तरह की अनहोनी हो जाती तो इसका जिम्मा कौन लेता? सीएमओ साहब तो पहले ही इस मामले पर पलटी मार गए। फिलहाल ये जांच का विषय है और जो भी इसमें लापरवाही करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।